नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस न्यू डायमंड की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सेकेंड चैप्टर का जो हमारा टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र का साइंस में, ये पाचन तंत्र के टॉपिक में हमें सिर्फ अब कौन से कार्य पढ़ने, एक तो पाचन की क्रियाविधि पढ़नी है, इसके अलावा हमें जो पाचक एंजाइम है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ पाचक एंजाइम के बारे में और उसके बाद में पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे एकदम प्रोसेस के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ क्या, पाचक एंजाइम जो आपकी पाचन की क्रिया को क्या करते हैं, संपन्न करवाते हैं, वो आपके पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं। सबसे पहले देखो, एक तो मैं इधर लिखूंगा आपकी ग्रंथि का नाम, ये आपके स्रावित अंग का नाम। जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि के द्वारा जिस एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है वो एंजाइम कौन सा? आपके टाइलिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम। हो गया टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम। अब देखो ये टाइलिन एंजाइम का कार्य क्या होता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, इस स्टार्च को किस में तोड़ता है? आपके माल्टोज में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? माल्टोज में। जो स्टार्च होता है इस स्टार्च को किस में परिवर्तित कर देता है? आपके माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है? माल्टोज में। ठीक है, हो गया कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपके टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है? स्टार्च को किस में तोड़ता है? माल्टोज में। स्टार्च का एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट ही। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार। अब देखो दूसरी ग्रंथि हम लेते हैं आपके अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि लेते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि लेते हैं। अगली कौन सी लेते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। अब देखो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन से एंजाइम का सिक्रेशन या स्त्रावण किया जाता है। तो एंजाइम इसमें जो आपके अग्नाशय ग्रंथि, इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, आप क्या याद रखनी है? PCF। P का मतलब क्या होगा? प्रोटीन, प्रोटीन होगा। C का मतलब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, या आप यहाँ पे स्टार्च लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे F का मतलब क्या हो जाएगा? फैट, फैट मतलब क्या हो जाएगा? वसा। हो गए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब ध्यान रखना कि प्रोटीन को यहाँ पे पेप्टाइड में, या आप बोल सकते हो एमिनो अम्लों में, किसमें? एमिनो अम्लों में तोड़ने का कार्य जो एंजाइम करता है वो एंजाइम करता है आपके, यहाँ पे ध्यान रखना, TAL। ध्यान रखना यहाँ पे इसका उल्टा, यहाँ पे ध्यान रखना TAL। यहाँ पे क्या आ जाएगा? TAL। ऐसे याद रखो, जैसे कि PCF है, नीचे क्या याद रखना? TAL। ये आपके P का जोड़ा ये बन गया, C का जोड़ा ये बन गया, F का जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखा कि जो प्रोटीन को पेप्टाइड या एमिनो अम्लों में तोड़ने का कार्य कौन करता है? टी मतलब ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, और अगला है कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट देखो सी के नीचे क्या है? यहाँ पे एमाइलेज। तो ये आपके इसको किस में तोड़ता है? आपके माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित करता है? माल्टोज में। कौन करता है? ए के द्वारा होता है आपके एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, अगली बात याद रखनी है आपको यहाँ पे कि F आ रहा है, इधर तो क्या आ रहा है? F। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? F। और यहाँ पे F के नीचे क्या आ रहा है? L से आपको क्या करना है? लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। तो वसा को वसीय अम्लों में, वसा को वसीय अम्लों में तोड़ने का कार्य कौन करता है? आपके लाइपेज एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम। तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम कितने हो गए? आपके 3 एंजाइम आपको याद रखने। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो मैंने यहाँ पे बता दिए। एक तो कौन सा हो गया आपके यहाँ पे एंजाइम? एक तो हो गया एंजाइम ट्रिप्सिन, एक एमाइलेज, एक कौन सा हो गया? लाइपेज एंजाइम। 3 एंजाइम हो गई। अब देखो यहाँ पे अगला एंजाइम आपको कौन सा ध्यान रखना है? अगली ग्रंथि है वो आपके कौन सी? यकृत ग्रंथि। अगली कौन सी? यकृत। अगली ग्रंथि कौन सी याद रखनी है आपको? यकृत ग्रंथि। कौन सी याद रखनी है यहाँ पे? अगली यकृत ग्रंथि। अब देखो इस यकृत ग्रंथि में क्या है याद रखना। यकृत ग्रंथि में एक पित्ताशय पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर कहते हैं। इस पित्ताशय के द्वारा पित्तरस का स्त्रावण किया जाता है। किसका? पित्तरस का। तो ये पित्तरस क्या करता है? वसा को छोटी छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देता है। वसा की छोटी छोटी गोलियां बना देता है। ठीक है,
जिसे बोलते हैं वसा का पायसीकरण। क्या बोलते हैं? वसा का पायसीकरण। वो किसके द्वारा होता है? पित्तरस के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? पित्तरस के द्वारा होता है। तो ये वसा का क्या कर देता है? पायसीकरण, और वसा को छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ देता है। वसा की छोटी छोटी गोलियों या बूंदों के रूप में लिख सकते हैं, छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित कर देता है। कौन करता है? पित्तरस। ये पित्तरस का कार्य हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वसा का पायसीकरण करना। किसके द्वारा? पित्तरस के द्वारा होता है। अब देखो, लार ग्रंथि पढ़ ली हमने, एक अग्नाशय ग्रंथि देख ली, यकृत ग्रंथि देख ली। अब अगला ध्यान रखना आपके आमाशय में। कौन सा ध्यान रखना है? आमाशय। ठीक है, आमाशय में देखो क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है आमाशय में प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन होता है आपके एक पेप्सिन एंजाइम होता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टाइड में। पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। ये प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टाइड में तोड़ता है। पेप्टाइड में तोड़ता है या एमिनो अम्लों में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसकी छोटी छोटी इकाइयों में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद में आमाशय में एक आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खाना तो खाते नहीं है, दूध पीते हैं, तो दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन होता है? कैसिन प्रोटीन। उस कैसिन प्रोटीन को पेरा कैसिन में परिवर्तित कर देता है। कौन? रेनिन नामक एंजाइम। तो वो आपके दूध का पाचन होता है, वो भी कहाँ पे होता है? इस आमाशय में होता है। दूध का पाचन भी कहाँ पे होता है? आपके आमाशय वाले भाग में होता है। ठीक है, अब देखो इस आमाशय वाले भाग में जो एंजाइम होता है उसको किस प्रकार से याद करना, वो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अब देखो मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ कि उसको किस प्रकार से याद करना आपको, है ना। देखो, जो किसान आदमी होते हैं वो किसान आदमी क्या रखते हैं? आपके गाय रखते हैं। जो किसान आदमी होते हैं वो किसान आदमी क्या रखते हैं? या तो गाय रखते हैं या क्या रखते हैं? भैंस। ठीक है, तो यहाँ पे किसान से आपको क्या करना है? कैसिन। किसान से क्या करना है? कैसिन। गाय या भैंस क्या देती है? आपके दूध देती है। अब किसान का एक पुत्र है, वो पुत्र सुबह सुबह क्या करता है? रनिंग करता है। क्या करता है? रनिंग। रनिंग मतलब दौड़ता है। ठीक है, तो रनिंग से आपको करना है रेनिन। रनिंग से क्या करना है आपको? रेनिन। देखो यहाँ पे एक तो कैसिन आ गया, एक रेनिन आ गया। किसान है, किसान के पास क्या गाय या भैंस है, वो क्या देती है? दूध। किसान से आपको क्या करना है? कैसिन करना है। किसान का एक पुत्र है, वो आर्मी में जाने के लिए सुबह सुबह क्या करता है? रनिंग करता है, और रनिंग से आपको क्या करना है? रेनिन। तो आपके क्या होता है? कैसिन तो क्या आपके प्रोटीन किस में पाई जाने वाली? दूध में पाई जाने वाली। तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी हो जाएगी? कैसिन। कौन सी हो जाएगी? कैसिन। इस कैसिन को किस में परिवर्तित कर देता है? ये रेनिन नामक एंजाइम है। ठीक है, रेनिन। रनिंग से क्या हुआ है? रेनिन। तो ये आपके कैसिन को किस में परिवर्तित करता है? पेरा कैसिन में परिवर्तित करता है। किस में? पेरा कैसिन में परिवर्तित करता है। तो ये आपके आमाशय के द्वारा स्रावित हो गए। आपके यहाँ पे जो विशेष कार्य होते हैं प्रोटीन का पाचन आमाशय में कौन से एंजाइमों के द्वारा किया जाता है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो जो ग्रहणी होती है आपकी छोटी आंत वाला पार्ट होता है, उसी के द्वारा एक कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, जहाँ पे आपके पूर्ण रूप से वहाँ पे अवशोषण भी होता है और आपके पाचन की प्रक्रिया भी क्या होती है? संपन्न होती है। तो यहाँ पे अगली हेडिंग होती है आपके आंतरीय रस। कौन से रस? आंतरीय रस। तो आंतरीय रस में आपको क्या याद रखना है? जिसकी माल्टोज है तो माल्टेज एंजाइम, ऐसे डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, जिसकी माल्टोज है, इस माल्टोज का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आपके ग्लूकोज में। जिसकी सुक्रोज है, इस सुक्रोज का भी परिवर्तन किस में हो जाएगा? ग्लूकोज में। जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज का भी परिवर्तन किस में हो जाएगा? ग्लूकोज में हो जाएगा। तो जैसे माल्टोज है यहाँ पे, इस माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन सा एंजाइम? माल्टेज। बस इनके नाम के अनुसार ये एंजाइम बनेंगे। जैसे कि सुक्रोज है तो एंजाइम कौन सा बन जाएगा? सुक्रेज। कौन सा बन जाएगा? सुक्रेज। जैसे कि लैक्टोज है, लैक्टोज से एंजाइम कौन सा बन जाएगा? लैक्टेज। कौन सा बन जाएगा? लैक्टेज एंजाइम। तो ये आपकी इस प्रकार के एंजाइम हो गए। ठीक है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज है, इनको सारों को किस में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज में।
किस में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज में। ठीक है, आगे और भी प्रोडक्ट जुड़ते हैं पर आपकी 10th क्लास के लेवल में सिर्फ ग्लूकोज में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, इस ग्लूकोज के साथ में यहाँ पे फ्रक्टोज भी हो जाता है, फिर ग्लूकोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज प्लस आपके ग्लैक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। आपको सिर्फ ग्लूकोज ध्यान रखना है, एक वर्ड याद रखो। ठीक है, माल्टोज का माल्टेज एंजाइम, सुक्रोज में सुक्रेज, लैक्टोज में लैक्टेज एंजाइम। तो ये हो गए आपके पाचक एंजाइम। ये क्या हो गए आपके पाचक एंजाइमों की सारणी। आप इनको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जरूर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कोई भी एंजाइम दे देगा कि वो एंजाइम क्या कार्य करता है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट पूछ लेगा कि इसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है, या फिर आपकी लार ग्रंथि के द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन से एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, वो एंजाइम पूछ सकता है आपको। यहाँ पे एंजाइम ध्यान में रखना है। ठीक है, इन एंजाइमों को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो ये हो गए आपके पाचक एंजाइम, और यहाँ पे आपकी ये पाचन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। अब देखो, सबसे पहले भोजन कहाँ पे लिया जाता है? मुख गुहा में। तो मुख गुहा में भोजन के साथ में क्या मिलाई जाती है? आपकी लार मिलाई जाती है। लार में कौन सा एंजाइम बताया था मैंने अभी? टाइलिन एंजाइम बताया था। ये लो टाइलिन एंजाइम मिला दिया। तो भोजन हम कैसे हो गए यहाँ पे कि भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होगा सी, उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे हो जाएगा? आपके मुख गुहा में हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे हो जाएगा? मुख गुहा में। अब लार ग्रंथि के द्वारा भोजन में और क्या मिलाई जाती है? आपके लार मिलाई जाती है। ये लो मैंने भोजन में यहाँ पे लार मिला दी। अब ये भोजन का रूप यहाँ पे क्या कहलाता है? आपके बोलस कहलाता है। ये भोजन का रूप क्या कहलाता है? बोलस। इस भोजन को 4 प्रकार के जो दांत होते हैं उन दांतों के द्वारा काटा हुआ चबाया जाता है। चलो चबा दिया। अब ये भोजन आगे कहाँ पे जाएगा? आपके ग्रहणी वाले भाग में। डायग्राम आप याद रखना, डायग्राम मैंने बता दिया था। ठीक है, शुरुआत में आपको अच्छे से। ग्रहणी से आगे कहाँ पे जाएगा? ग्रहणी से आगे वाला भाग कौन सा होता है? ग्रास नली, इसोफेगस। ग्रास नली के बाद में कहाँ पे जाता है? आमाशय, स्टोमक में जाता है। अब आमाशय में क्या होता है यहाँ पे कि ये विशेष प्रकार की क्रिया होती है। यहाँ पे देखो आमाशय का ये रहा पार्ट है ना, तो इसमें किसका पाचन होगा? आपके प्रोटीन का पाचन होगा। किसका पाचन होगा? यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होगा। और प्रोटीन के पाचन के लिए क्या किया जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक तो पेप्सिन एंजाइम होगा, एक रेनिन एंजाइम होगा। तो यहाँ पे आमाशय में किसका पाचन होगा? प्रोटीन का पाचन। और आमाशय में क्या उपस्थित है? आपके HCl उपस्थित है। HCl क्या करता है? आपके अब भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जो भी जीवाणु आते हैं उनको क्या करता है? नष्ट करने का कार्य। अब ये आमाशय से भोजन आगे कहाँ पे जाता है? आपके छोटे आंत वाले पार्ट में। छोटे आंत के ध्यान रखना 3 पार्ट होते हैं। छोटे आंत में जाएगा छोटे आंत। तो छोटे आंत के 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक तो कौन सा होता है? आपके ग्रहणी, ड्यूडोरम बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। ग्रहणी के बाद में अग्र शुद्धांत्र में जाता है, और लास्ट में किस में जाता है? आपके शुद्धांत्र वाले पार्ट में। पहले तो इसमें आएगा छोटे आंत के पार्ट में, फिर सेकेंड नंबर इसमें, फिर थर्ड नंबर इसमें। पहले भोजन ग्रहणी में, ग्रहणी से अग्र शुद्धांत्र, और अग्र शुद्धांत्र से शुद्धांत्र में जाएगा। अब ये आपके शुद्धांत्र वाला पार्ट आगे कहाँ पे जुड़ा होता है? आपके बड़ी आंत से जुड़ा होता है। कहाँ से जुड़ा होता है? बड़ी आंत से भोजन। अब छोटी आंत में तो क्या होता है? आपके यहाँ पे एक तो पाचन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, वह अवशोषण की प्रक्रिया। ध्यान रखना, सबसे अधिक पाचन में अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? छोटी आंत में। जो भी सारे एंजाइम होते हैं आपके अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित किए जाते हैं एंजाइम, ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा ये सारे एंजाइम कहाँ पे आते हैं? आपके इस ग्रहणी वाले भाग में आते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? आपके पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? इस ग्रहणी वाले भाग में। अब ये पाचित भोजन आगे कहाँ पे जाएगा? आपके अग्र शुद्धांत्र में। तो इस अग्र शुद्धांत्र वाले पार्ट में यहाँ पे क्या होगा? आपके भोजन का अवशोषण होगा। भोजन का अवशोषण आगे ध्यान रखना, ये शुद्धांत्र वाले पार्ट में खनिज लवणों व विटामिन का अवशोषण कहाँ पे किया जाएगा? शुद्धांत्र वाले पार्ट में। और जो जल अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होगी वो कहाँ पे होगी? आपके बड़ी आंत में। यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी? जल अवशोषण की प्रक्रिया क्या होगी? संपन्न होगी। अब बड़ी आंत के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो अपशिष्ट पदार्थ आपके मल द्वार के द्वारा, रेक्टम के द्वारा, रेक्टम को क्या बोलते हैं? मल द्वार। इस मल द्वार के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो ये आपके पाचन की प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है, ये पाचन की प्रोसेस आपके कंप्लीट। यहाँ पे पाचन का टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपके श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे
सारे टॉपिक आपने देखे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपने इसमें क्या स्पेशल सीखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।